हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मैपिंग कवर की थी। तो हमने उसमें एक डिसएडवांटेज देखा था हमारी डायरेक्ट मैपिंग का, वो था कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे एसोसिएटिव मैपिंग ने वो जो हमारा डिसएडवांटेज है उसको रिमूव किया है और कैसे हमारी जो एसोसिएटिव मैपिंग है वो काम करेगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है। जैसे हमारा मेन मेमोरी का साइज़ हमने लास्ट एग्जाम्पल में कंसीडर किया था 128 वर्ड, उतना ही हम यहाँ पे भी अज्यूम कर रहे हैं। और 16 वर्ड की जो है हमारी कैश मेमोरी रहेगी, ठीक है। और इसको हमने 4 लाइन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग थी उसमें एक डिसएडवांटेज हमारे पास आया था, उसको हम बोल देते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस मतलब अगर हमारे पास मेमोरी में स्पेस फ्री भी है तब भी हम उस स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था हमारी डायरेक्ट मैपिंग में कि जितना कोई भी जो हमारा मेन मेमोरी का ब्लॉक था वो एक स्पेसिफिक कैश लाइन को ही ऑक्यूपाई कर रहा था, उसको हम किसी और फ्री लोकेशन में भी सेव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस, कि अगर हमारे पास स्पेस फ्री भी है तब भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको रिमूव किया है अब हमारी एसोसिएटिव मैपिंग ने। तो अब क्या है एसोसिएटिव मैपिंग में, क्या है कि कोई भी जो हमारा यहाँ पर ये मेन मेमोरी का ब्लॉक है वो हमारी किसी भी कैश मेमोरी कैश लाइन को जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमारा ब्लॉक 0, 1 अप टू 31 है, वो हमारे लाइन 0 पे सभी आ सकते हैं 1 एट ए टाइम, ठीक है। वैसे ही मतलब कोई भी जैसे ब्लॉक 1 है वो हमारा लाइन 0 पे आ सकता है, जो ब्लॉक 31 है वो भी हमारा लाइन 0 पे आ सकता है, ठीक है। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी यहाँ पर एक कि स्पेसिफिक ब्लॉक स्पेसिफिक कैश लाइन को ही ऑक्यूपाई करेगा, वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज आ गया है हमारी एसोसिएटिव मैपिंग का। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जैसे हमने डायरेक्ट मैपिंग में देखा था कि जो हमारा एड्रेस था वो डिवाइड हो रहा था, तो डायरेक्ट मैपिंग में हमने क्या किया था, हमारा क्या था मेमोरी का साइज़ था हमारा 128 वर्ड का, ठीक है। ये 128 वर्ड की जो मेमोरी है इसके लिए हमारे 7 बिट का जो था वो CPU एड्रेस हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये जो हमारा 7 बिट CPU एड्रेस था वो हमारी डायरेक्ट मैपिंग में कैसे डिवाइड हुआ था, 2 बिट की हमारी लाइन ऑफसेट आ गए थे, 2 बिट का हमारा लाइन नंबर आ गया था, देन 3 बिट का हमारा टैग फील्ड आ गई थी। लेकिन अब जो हमारी ये जो हमारी एसोसिएटिव मैपिंग है इसमें क्या होगा, इसमें जो एड्रेस का डिवीजन रहेगा वो कैसे होगा, 2 बिट का जो हमारा लाइन ऑफसेट था वो यहाँ पे भी 2 बिट का ही रहेगा। लेकिन जो हमारा अब लाइन नंबर है, जो डायरेक्ट मैपिंग का जो हमारा लाइन नंबर था, अब हमें एसोसिएटिव मैपिंग में हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है वो किसी भी कैश लाइन को ऑक्यूपाई कर रहा था। तो अब हमें लाइन नंबर की नीड नहीं है, तो हमने ये जो हमारी 2 बिट ऑफ लाइन नंबर थी और 3 बिट ऑफ टैग फील्ड थी वो हमने कंबाइन कर दी हमारी टैग फील्ड के लिए ही, ठीक है। तो एसोसिएटिव मैपिंग में जो एड्रेस अब डिवाइड होगा वो इन 2 फील्ड में डिवाइड होगा, एक हमारा लाइन ऑफसेट वर्ड के लिए और एक हमारा टैग, ठीक है, उसके लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया है। और जो हमारी मेन मेमोरी थी उसका एड्रेस डिवीजन में हमारे पास जैसा डायरेक्ट मैपिंग का डिवीजन था ये वैसा ही है। 2 बिट हमारी आ जाएंगी हमारे ब्लॉक ऑफसेट के लिए कि एक लाइन पर 4 हमारे वर्ड हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट रिप्रेजेंट करेगा। और 5 बिट हमारे आ जाएंगे ब्लॉक नंबर के लिए, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक थे वो कितने थे, हमारे 32 ब्लॉक थे, 0 to 31 हमारे ब्लॉक थे, ठीक है। तो इन 32 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए 5 बिट, मतलब 2⁵ = 32 हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है, जो हमारा एड्रेस था वो ऐसे हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी प्रेजेंट जो कैश कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें कुछ ऐसे दी गई है, ठीक है। 16 वर्ड की हमारी कैश मेमोरी है और हमने इसको 4 लाइन में डिवाइड कर दिया है। तो लाइन 0 का जो टैग फील्ड है उसमें अभी क्या है 0 1 0 1 0 है, ठीक है। लाइन 1 पर है हमारा 1 0 1 0 1, लाइन 2 पे हमारा है 5 टाइम 0, देन लाइन 3 पे है हमारा 5 टाइम 1, ठीक है। तो ये हमारी प्रेजेंटली जो कैश है उसमें
ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट हमारी कैश कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास ये, ठीक है। और अब क्या है, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये सीपीयू ने एक 7 बिट एड्रेस जनरेट किया है। तो अब क्या होगा, जो ये 7 बिट एड्रेस जनरेट किया है सीपीयू ने, उसको अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये हमारी 5 MSB है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इसकी 5 बिट है यहाँ की मोस्ट सिग्निफिकेंट 5 बिट हैं। अब ये जो हमारी 5 बिट हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा टैग से, ठीक है। जैसे हमारी डायरेक्ट मैपिंग में क्या था कि हम लाइन के साथ कंपेयर कर रहे थे, फिर हम टैग को चेक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हर एक ब्लॉक के लिए एक कैश लाइन फिक्स थी। लेकिन अब जो हमारी एसोसिएटिव मैपिंग है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें लाइन नंबर स्पेसिफिक है, हमारे लिए अब टैग स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है। तो ये जो 5 MSB बिट रहेंगी हमारी सीपीयू एड्रेस की, उनको हम कंपेयर करेंगे हमारी टैग फील्ड के साथ। तो अब क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इनको सीक्वेंसली कंपेयर करेंगे, मतलब कि ये जो हमारी 5 बिट है, पहले इसको हम लाइन 0 के साथ कंपेयर करें, देन लाइन 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 के साथ, 3 के साथ, तो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर हमारा मेमोरी का साइज अगर ज़्यादा है, ज़्यादा कैश लाइन है, तो हमें ज़्यादा कंपेरिजन करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया है कि हर एक कैश लाइन के ऊपर जो है, हर एक कैश लाइन के साथ जो है अभी एक कंपैरेटर यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारी लाइन 0 है उसका अपना एक कंपैरेटर है, लाइन 1 का एक कंपैरेटर होगा, लाइन 2 का भी एक कंपैरेटर है, और लाइन 3 का भी एक कंपैरेटर है। मतलब जितनी भी कैश लाइंस होंगी हमारी मेमोरी में, उतने ही नंबर ऑफ कंपैरेटर हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो अब जो ये सीपीयू ने 7 बिट का एड्रेस जनरेट किया है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे, हर एक कंपैरेटर को जो है हम असाइन कर देंगे। और ये जो कंपैरेटर होगा, एक हमने यहाँ पर हार्डवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ये जो कंपैरेटर होगा वो सीपीयू की 5 MSB को और जो टैग फील्ड में स्टोर डाटा है उनको कंपेयर करेगा, और जहाँ पर ये मैच हो जाएगा वहाँ पर हमारी कैश हिट अक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पर सीपीयू ने जो एड्रेस दिया था उसके जो 5 बिट हैं वो हैं 10101। तो ये हमारी लाइन 1 पे तो ये मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब L0 पे ये मैच नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी L2 है, यहाँ पर जो हमारी टैग की जो वैल्यू है वो हमारी मैच हो रही है 10101, जो कि सीपीयू की एड्रेस की MSB है उसके साथ ही मैच हो गई। तो इस लाइन पर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी कैश हिट, मतलब सीपीयू को अपना डिजायर्ड डाटा इस लाइन L1 पर जो है वो मिल गया है। तो गाइज़ ये है हमारी एसोसिएटिव मैपिंग कि कैसे इसमें जो होगा वो सीपीयू अपने डाटा को चेक करेगा अपने कैश में, ठीक है। अगर मान लो सीपीयू को जो डाटा है यहाँ पर किसी भी कैश लाइन पे नहीं मिला होता, तो ये जो डाटा था सीपीयू को जो है अपनी मेन मेमोरी से जो है वो कॉपी करवाना पड़ना था कैश मेमोरी में, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारी एसोसिएटिव मैपिंग वर्क कर रही है। और जो प्रॉब्लम थी हमारी कॉन्फ्लिक्ट